बच्चे अब हम आयोनिक इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करने जा रहे हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है कि द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज KSP ऑफ ए स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट सिल्वर आयोडाइड इज 1.0 × 10⁻⁸ एट ए गिवन टेम्परेचर। ये पूछता है यहाँ पे कि व्हाट इज द मास ऑफ सिल्वर आयोडाइड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 283 कंटेन्ड इन 100 ml सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर। बच्चे सॉल्व कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, अगर यहाँ पे हमने सिल्वर आयोडाइड लिया, ये जब डिसोसिएट होगा ये देगा Ag पॉजिटिव एंड IO3 नेगेटिव। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे इसका KSP निकालूंगा दैट विल बी इक्वल टू S इंटू एस एंड दैट इज S²। तो सॉल्युबिलिटी निकालने जाऊंगा बेटा यहाँ पे इसमें, तो सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वल टू KSP दिया गया है, इट इज़ 1.0 × 10⁻⁸। ये स्क्वायर है तो ये आएगा मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर, बट सॉल्युबिलिटी S विल बी इक्वल टू दैट इज √ ऑफ 1.0 × 10⁻⁸ मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1/2। So solubility will be equivalent to 1.0 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। तो बेटा अगर मैं इसी को ग्राम्स में लूँ तो मुझे इसको मॉलिक्यूलर मास क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। सो S विल बी इक्वल टू 1.0 × 10⁻⁴ इंटू इट इज मॉलिक्यूलर मास दैट इज 283 ग्राम्स पर लीटर। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml। मगर मुझे 100 ml में लेना है यहाँ पे, तो मैं करूँगा सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वल टू इट इज़ 1.0 × 10⁻⁴ इंटू 283 ग्राम्स डिवाइड बाई 1000 ml इंटू क्या करूँगा 100, क्योंकि मुझे 100 ml में ही लेना पड़ेगा। कितना, 100 ml में, तो मुझे 100 ml में ही लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा बेटा द आंसर विल बी दैट इज 28.3 × 10⁻⁻² ग्राम्स पर 100 ml पर 100 ml। ये है बेटा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो व्हाट इज द ऑप्शन, इट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बता रहा है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर किसके लिए, सोडियम साइनाइड के लिए। अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड लेते हैं बेटा, ठीक है ना, और इसकी मोलैरिटी कितनी है वो भी याद रखना है, 0.50। कितना, 0.50 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl हम लेंगे। तो उसमें बताना हमें कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसके बराबर होगा, दैट इज KH। पहले हम KH ही निकालेंगे बेटा, KH विल बी इक्वल टू, ठीक है बेटा। मगर यहाँ पे अगर हम सोडियम साइनाइड लेंगे, सोडियम साइनाइड इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी है यहाँ पे, NaOH, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे NaCN जब ये देगा Na पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव, तो ये Na पॉजिटिव आया होगा NaOH के और Cn नेगेटिव HCN, तो ये हुआ स्ट्रॉन्ग बेस, ये हुआ वीक एसिड। तो दिस इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो यहाँ पे अगर हमें KH निकालना होगा तो KH किसके बराबर होगा बेटा, KW/KA, KW/KA के बराबर होगा बेटा, ठीक है, KW/KA के बराबर होता है बच्चे यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे KH निकाल सकते हैं, आसानी के साथ हम यहाँ पे KH निकाल सकते हैं। We can calculate here KH, but we know here, और एक चीज़ हमारे पास है, but KW किसके बराबर होता है, KA इंटू KB के बराबर। क्यों ना मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में ये पुट करूँगा,
के एच विल बी इक्वल टू के ए इंटू के बी अपॉन के ए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, के बी। और के बी तो दिया गया है यहाँ पे, इसमें के बी दिया गया है। के बी कितना है बेटा यहाँ पे 4.7 है कि नहीं, यहाँ पे दिया है 4.7। पी के बी दिया गया है, पी के बी से हम के बी आसानी के साथ निकाल सकते हैं बेटा, पी के बी। तो पी के बी दिया गया है, पी के बी बराबर होगा बेटा माइनस लॉग ऑफ के बी के बराबर, माइनस लॉग ऑफ के बी। तो इस तरीके से हम के बी को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे के एच विल बी इक्वल टू के बी, दैट विल बी इक्वल टू, याद रखना बेटा 2 इंटू 10 की पावर -5। अब यहाँ पे हमें निकालना है सेकंड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एच, ये निकालना है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये बराबर होता है बेटा के एच अपॉन सी। सी क्या है, मोलैरिटी, दैट इज 0.5। तो ये भी आसान निकालना है बेटा, दैट विल बी इक्वल टू √2 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन मोलैरिटी क्या है बेटा 0.5। जब ये सॉल्व करेंगे इट इज 6.3 इंटू 10 की पावर -3। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी निकला, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच ये भी निकला बेटा। अब यहाँ पे पीएच निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पीएच। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पे पीएच नहीं निकाल सकते, बल्कि क्या निकालेंगे बेटा, पीओएच। और उसके लिए OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, C इंटू एच। ये मैंने पहले बोल के रखा बेटा, इट इज 0.5 इंटू 6.3 इंटू 10 की पावर -3, दैट विल बी OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे POH निकालेंगे, जब POH निकालेंगे दैट विल बी नेगेटिव लॉग ऑफ 0.5 इंटू 6.3 इंटू 10 की पावर -3। जब ये सॉल्व करेंगे बेटा दिस विल कम आउट टू बी 2.5। बट वी नो pH प्लस POH दैट इज इक्वल टू 14। So pH will be equal to 14 minus 2.5 and it will come out to be 11.5. That will be the answer of this question. बेटा एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द pH ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ 1.0 मोलर अमोनियम फॉर्मेट एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। बेटा पहले यहाँ पे आपको याद रखना है अमोनियम फॉर्मेट क्या होता है। इट इज HCOONH4, दिस इज अमोनियम फॉर्मेट। बेटा अगर यहाँ पे देखेंगे दिस अमोनियम फॉर्मेट ये है बेटा वीक एसिड एंड वीक बेस का साल्ट। जब यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं ये बनाएगा HCOH और बनाएगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्मिक एसिड बनाएगा। तो हमें क्या निकालना है बेटा, pH निकालना है। तो pH निकालने के लिए मैंने आपको एक तरकीब बताई है बेटा, इसमें वो है 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस 1/2 pKb। बस यही तो यूज करनी है बच्चे यहाँ पे। तो pH विल बी इक्वल टू 7। pKa किसके बराबर है, फॉर्मिक एसिड का 3.8 डिवाइड बाई 2। ये है बेटा 4.8 डिवाइड बाई 2। जब बेटा सॉल्व करोगे इसको द pH विल बी 6.5 एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1% ओनली। तो बेटा इसमें हम कैसे सॉल्यूशन लेंगे बेटा, एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट होता है बेटा ये देता है एसिटेट आयन और देता है H पॉजिटिव आयन। ओके, अगर इसकी पहले 1 होगी, इसकी 0 होगी, इसकी 0 होगी, 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड C हम लेंगे, क्या लेंगे,
कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड हम लेंगे मोल्स पर लीटर में लेंगे, उस टाइम अगर यहाँ पे Ka निकालेंगे हम, Ka निकालेंगे तो बेटा ये होगा C अल्फ़ा, ये भी C अल्फ़ा, ये होगा C1 माइनस अल्फ़ा, ये होगा C1 माइनस अल्फ़ा। अगर मैं इसको C अल्फ़ा लिखूँ, C अल्फ़ा लिखूँ, ये होगा C1 माइनस अल्फ़ा के बराबर। So this will be equivalent to C alpha into C alpha upon C1 minus alpha. But we know here one thing, it is C square alpha square upon C1 minus alpha. यहाँ पे ये और ये कट हो जाएगा, this is C alpha square upon 1 minus alpha. But alpha is much less than 1. So we can say 1 minus alpha is equivalent to 1. So Ka will be equivalent to C alpha square. So alpha will be equivalent to under root of Ka by C. Alpha will be equivalent to under root of Ka by C. मगर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे C निकालना है। क्या निकालना है? C। तो यहाँ पे अल्फ़ा दिया गया है, अल्फ़ा इज़ 1%, 1 डिवाइड बाई 100। तो C निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, C विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अल्फ़ा का स्क्वायर लूँगा बेटा, अल्फ़ा 1 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, तो 1 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। Ka भी दिया गया है, तो मैं ये वाली यूज़ करूँगा बेटा, ये इक्वेशन C, यहाँ पे 1 सेकेंड, C अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा भी दिया है, तो मैं लिखूँगा बेटा यहाँ पे 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 विल बी इक्वल टू C इंटू 1 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस C विल बी इक्वल टू 0.18 ग्राम पर लीटर, सॉरी मोल पर लीटर, ठीक है ना, 0.18 मोल पर लीटर के बराबर बेटा यहाँ पे डी होगा। ओके, 0.18 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर यहाँ पे इन 1 लीटर। अब यहाँ पे निकालना क्या, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है बेटा, तो ये मोल में है। अगर मुझे यही करना होगा किसमें, इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स में निकालना होगा, तो ग्राम्स के लिए निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीपल करूँगा बेटा। तो यू नो जो हमने लिया यहाँ पे अमोनियम, सॉरी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो है इसका मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा 60, तो मैं करूँगा बेटा इट इज़ 0.18 इंटू 60 ग्राम पर लीटर में, यही होगा बेटा, तो 60, सो दैट इज़ इन ग्राम्स में ये होगा बेटा। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है द रिलेशन फॉर कैलकुलेटिंग पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड एंड इट इज सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस इज दैट, मतलब कि यहाँ पे इस इक्वेशन को एक्चुअली हम हैंडरसन इक्वेशन भी बोलते हैं बेटा। सो आफ्टर दिस वी कैन से दैट इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी विच इज करेक्ट, दैट इज टू कैलकुलेट पीएच ऑफ ए वीक एसिड विथ इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। ओके बेटा, एंड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये हम यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये बफर्स में यूज़ हम करते हैं बेटा, कहाँ पे, बफर मिक्सचर में, बफर मिक्सचर में ये इक्वेशन इसकी है बेटा, ठीक है ना। तो ये बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा बेटा। अब ध्यान से सुनो, पहले हम यहाँ पे अगर MnS लेंगे बेटा, ये देगा Mn2 पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव, तो अगर यहाँ पे मैं इसका Ksp निकालूंगा दैट विल बी इक्वल टू S स्क्वायर के बराबर होगा। तो S स्क्वायर मुझे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो Ksp पता है बेटा, इट इज़ 8 इंटू 10 की पावर माइनस 37 रेज टू पावर 1/2। ओके, सपोज ये क्या निकलेगी,
फिर इसके बाद मुझे किसकी निकालनी पड़ेगी, जिंक सल्फाइड की। ये हो गया बेटा Zn2 पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव। तो यहाँ पे भी सॉल्युबिलिटी बराबर होगा KSP रेज टू पावर 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 7 × 10⁻16 रेज टू पावर 1/2। अब यहाँ पे इसी तरीके से Bi2S3, जब यहाँ पे ये निकालेंगे इट इज़ 2 टाइम्स Bi3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स S2 नेगेटिव। तो यहाँ पे जब मैं KSP निकालूंगा तो ये निकलेगा KSP, यहाँ पे ध्यान से सुन लेना बेटा, हियर द KSP विल बी इक्वल टू 108S5। 108S5 कैसे बेटा, KSP विल बी इक्वल टू इट इज 2S का स्क्वायर और यहाँ पे होगा 3S का क्यूब। सो यही होगा बेटा 108S5। सो S5 विल बी इक्वल टू KSP अपॉन 108। ठीक है, सो S विल बी इक्वल टू KSP अपॉन 108 रेज टू पावर 1/5। ठीक है, 105। और लास्टली यहाँ पे जब सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो KSP दिया गया है इसका भी, इट इज़ 1 × 10⁻⁻70 अपॉन 108 रेज टू पावर 1/5। ओके, नाउ फॉर Ag2S, 2 टाइम्स Ag पॉजिटिव प्लस S टाइम्स 2 नेगेटिव। यहाँ पे जब KSP निकालेंगे वो निकलेगा दैट इज 2S into S, it is 2S square, 2S square, which is S सॉरी ये हो स्क्वायर, तो ये निकलेगा 2 × 4 4S क्यूब निकलेगा बेटा। तो S क्यूब विल बी इक्वल टू KSP अपॉन 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 6 × 10⁻⁻51 अपॉन 4। ठीक, यहाँ पे सो S विल बी इक्वल टू 6 × 10⁻51 अपॉन 4 रेज टू पावर 1/3। यहाँ पे भी S निकलेगा। अब देखना है कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अब क्या क्या है, यहाँ पे हमारे पास है, अगर आप देखो बेटा यहाँ पे ये सॉल्युबिलिटी MnS की, ये है बेटा किसकी ZnS की, और ये हमारे पास है किसकी Bi2S3 की, और ये हमारे पास है Ag2S की। जब देखा गया बेटा यहाँ पे इट इज़ व्हाट जिंक सल्फाइड, इसकी सबसे ज़्यादा क्या होती है बेटा, सॉल्युबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा इसी की। जब ये सॉल्व करते हैं बेटा हम, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसी की होती है। तो व्हाट विल बी द आंसर आउट ऑफ दीज हियर, इट इज़ बी पार्ट। ठीक है ना, तो B1 सबसे ज़्यादा होगी बेटा। तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी निकालनी है, यहाँ पे तो जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वही सॉल्युबल सबसे ज़्यादा होगा बेटा। क्वेश्चन यहाँ पे कि फॉर अ पॉलीप्रोटिक एसिड सेज H3PO4। बेटा अगर यहाँ पे H3PO4 होता है बेटा, ये पहले देगा H पॉजिटिव प्लस H2PO4 नेगेटिव, फिर इसके बाद H2PO4 नेगेटिव फिर से डिसोसिएट होगा, ये देगा HPO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव, फिर से HPO4 2 नेगेटिव डिसोसिएट होगा, ये देगा H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव देगा बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँगा K1, ये K2 होगा, K3 होगा बेटा। तो याद रखना हमेशा K1 ज़्यादा होगा देन K2, K2 ज़्यादा होगा देन K3। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी विच इज़ करेक्ट है बेटा। ये क्वेश्चन है pH ऑफ द बॉइलिंग वाटर एट 373 केल्विन हैविंग KW इक्वल टू 10⁻⁻2। तो अगर KW है 10⁻⁻12 तो PKW किसके बराबर होगा बेटा, यहाँ पे 12 के बराबर। पहली बात ये याद रखना बेटा। बट वी नो pH प्लस POH
इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू के बराबर होता है। बट यहाँ पे अगर मैं वाटर की बात करूँ, ये न्यूट्रल होता है, पी एच पी ओ एच के बराबर होता है बेटा, तो मैं लिखूँगा पी एच का यहाँ पे टू टाइम्स पी एच, 2 टाइम्स लिखूँगा बेटा। सो दैट विल बी इक्वल टू पी के डब्ल्यू। So this will be equal to 12. So pH will be equal to 12 by 2, that is 6. So आंसर है बेटा 6। बेटा ये हमारे पास है क्वेश्चन।